मेरे मित्र एक क्लास 12 का हिंदी है, चाहे साइंस वाला हो चाहे आर्ट्स वाला बच्चा हो, वो दोनों के लिए हिंदी सेम टू सेम ही है ना। लेसन दूसरा है उसने कहा था, मेरे मित्र उसने कहा था का पहला क्वेश्चन कराइए मेरे दोस्त, स्क्रीन पर देखेंगे पहला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। पहला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का, लखनऊ का। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर। तो जो राइट आंसर अमृतसर। अमृतसर जानते कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है भैया? पंजाब में। हाँ यही गोल्डन टेम्पल में। क्लियर? यही क्या है? क्वेश्चन दूसरा का कहता लाना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाना सिंह मांझे, कटरा, तेल घरिया। इसका आंसर क्या होगा? मांझे होगा। क्या होगा? मांझे होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लाना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के। इसका राइट आंसर क्या होगा? जमादार के। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई थी? तीरथ सिंह के, वजीरा सिंह के, अतर सिंह के, महीप सिंह के, वजीरा सिंह। नहीं। क्वेश्चन नंबर 5वां, पालूटक का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। करेक्ट आंसर क्या होगा? वजीरा सिंह। क्या होगा? सी होगा। इस करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का क्या नाम है? बोधा सिंह, महा सिंह, तीरथ सिंह, जगधारी सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोधा सिंह। क्लियर? बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी के साथ। क्लियर? जर्मनी के साथ। क्लियर? आप एक गेस पेपर आता है, उस गेस पेपर को ले ले, टारगेट ऑब्जेक्टिव गेस पेपर, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता मेरे को। क्लियर? सबसे सस्ता आपको पड़ेगा, सबसे अच्छा पड़ेगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8वां, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा ने, लाना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, लाना सिंह। क्या होगा? लाना सिंह। क्वेश्चन नंबर देखिए, ला से लेफ्टिनेंट, ला से लाना सिंह, ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 9 कहता सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर कितना था? पता आपको? 77 ना? 77। राइफल का नंबर कितना था? 77। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ पर दी थी? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लालपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, लालपुर में दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहाँ? हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, गुजरात में। जयपुर है ना? जयपुर में क्या है? जयपुर कहाँ? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री की, गोपाल राम गंभीरी की, बालकृष्ण भट्ट की। राइट आंसर क्या होगा भैया? बालकृष्ण भट्ट नहीं होगा, है ना? देवकी नंदन खत्री नहीं होगा और गोपाल राम की नहीं होगा। क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की होगा। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। 1915 में। देखो ना भैया, इसमें 3 अक्षर 2 3 5 हो गए, लास्ट में 5 अक्षर हो गया। कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 15, पुरानी हिंदी रचना है इनका? डी होगा ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा निबंध गुलेरी जी नहीं लिखे हैं? देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोही उठा। 16 का आंसर क्या होगा? बी होगा, मजदूरी और प्रेम। सब लिखे हैं कौन? गुलेरी लिखे हैं, है ना? नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, है ना? विवाह। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18वां, कहता बोधा कौन था? बोधा है ना? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। क्लियर? डायरेक्टर मार दिया जाता है, ऑप्शन 12 पढ़ ये याद है तो फिर क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। इसी चैप्टर चला अभी, आप यहाँ से भी देख के मार दिए हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी कहानी चंद्रधर
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन। कफन है ना, कफन। क्वेश्चन नंबर 21, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? है ना, गुलेर के। कहाँ के? गुलेर के। क्वेश्चन नंबर 22, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बात विभाग नहीं होगा, इन होगा, सी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? क्या होगा? द्विवेदी, है ना, द्विवेदी युग के। क्वेश्चन नंबर 24, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाग किया गया? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? राइट आंसर क्या होगा? 5 भागों। पीछे भी क्वेश्चन आता है शायद। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1882, 1883, 1884 कब हुआ था जी? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। 7 जुलाई 1883। आज के बोलिए ना हो, 7 जुलाई 1883 सी होगा इसका आंसर। आज के बोलिए था ना। क्वेश्चन नंबर 26, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। उसने कहा था, नहीं चल रहा चलता है ना। क्वेश्चन नंबर 27, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान? कौन सी होगा? कर्म प्रधान। क्वेश्चन नंबर 28, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, हीरा सिंह कौन था? हीरा सिंह लाना सिंह का भतीजा। लाला सिंह का भतीजा था ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बचपन में लाला सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुलमाई हुई। तेरी कुलमाई का मतलब शादी हो गई, ये पूछता था बार, है ना। अभी कौन भाषा है ये? पंजाबी भाषा। क्वेश्चन नंबर 31वां, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था? 10। है ना, 10, 15, 10। 20, 5 कितना होगा? 10 होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अमृतसर में लाला सिंह कौन थे? मामा। भाई, मित्र, मामा, चाचा? मामा नहीं, कहाँ थे? मामा। क्वेश्चन नंबर 33, लाला सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा गया था? बजीरा सिंह, गोरा सिंह, हीरा सिंह, अतर सिंह? बजीरा सिंह। किसे? क्वेश्चन नंबर 34, कहता है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लाना सिंह से, हीरा सिंह से? इनमें से कोई नहीं। लाना सिंह इसका आंसर है। क्या होगा? लाना सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, कहता लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठ गया था? वजीरा सिंह जी। क्वेश्चन पीछे भी आया था। क्वेश्चन नंबर 36, लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? अभी तो बताए, पीछे आया था क्वेश्चन, अमृतसर में। कहाँ? बहुत सारा क्वेश्चन उसको किताब में रिपीट है ना, फिर उससे दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपको बताना होगा कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, मतलब कब लिखा गया था। ये आपको कमेंट में बताना है मेरे मित्र, ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, आपको देखने, इस चैनल को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।